अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए हम आज के लेक्चर शुरू करते हैं। उर्दू की बुक सफ़ा नंबर 9, ठीक है। तो इसके बारे में है मैं और मेरा ख़ानदान। ख़ानदान क्या होता है? मैंने आपको जब उर्दू का काम करवाया था, बे का ख़ानदान, जीन का ख़ानदान, तो उसमें भी मैंने आपको ख़ानदान के बारे में थोड़ा सा बताया था। तो अब हम इसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ख़ानदान होता है जो आपकी अम्मी, अब्बू, बहन, भाई, फुप्पो, चचा, ताया, खाला, मामू, ये सब आपके ख़ानदान के लोग हैं, ठीक है। तो इनको कहते हैं ख़ानदान। तो हम लेक्चर शुरू करते हैं। मैंने क्या बताया था कि जब हम पढ़ाई करेंगे तो जो लफ्ज़ के ऊपर मेरी उंगली होगी, उंगली मीन्स कि एरो साइन होगा, उसी के ऊपर आपकी भी या तो उंगली होगी या एरो साइन होगा। और अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो आपकी किताब के उस लफ्ज़ के ऊपर आपकी उंगली होगी जो मैं पढ़ रही होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं और मेरा ख़ानदान। तो ये अली का ख़ानदान है। अली के ख़ानदान में कितने लोग हैं? 5। ज़ारा, अली, साद, अम्मी, अबू। और मैंने आपको बताया था कि हर ख़ानदान में ज़रूरी नहीं कि एक जितने लोग हों, किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। तो कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं। ये मेरा ख़ानदान है, ये मेरे अम्मी, अब्बू, बहन और भाई हैं। ये किसका ख़ानदान है? ये अली बता रहा है अपने बारे में कि ये मेरा ख़ानदान है, ये मेरे अम्मी, अब्बू, बहन और भाई हैं। अच्छा जी, ये मेरे दादा जान और दादी जान हैं। दादा जान अब्बू के अब्बू हैं। दादी जान अब्बू की अम्मी हैं। ताया जान अब्बू के बड़े भाई हैं। चचा जान अब्बू के छोटे भाई हैं। फूफी जान अब्बू की बहन हैं। नाना जान अम्मी के अब्बू हैं। नानी जान अम्मी की अम्मी हैं। खाला जान मामू जान अम्मी के भाई हैं। खाला जान अम्मी की बहन हैं। सब मुझसे और मैं सबसे प्यार करता हूँ। यहाँ पे उन्होंने तस्वीरें भी बनाई हुई है। अच्छा, यहाँ पे एक ही उन्होंने चचा की तस्वीर दी है, एक ताया की, एक फुप्पो की। तो कुछ बच्चों की ज़्यादा फुप्पो, ज़्यादा चचा, ज़्यादा ताया भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो उन्होंने एक एक दी है, ये सिर्फ पहचान के लिए दी है। इसी तरह मामू, खाला, ये ज़्यादा और कम भी हो सकते हैं। तो हम दोबारा पढ़ते हैं। और मैंने क्या बताया था कि आपने उस लफ्ज़ के ऊपर उंगली रखनी है जिसको आप पढ़ेंगे। चलो, ये मेरा ख़ानदान है, मैं और मेरा ख़ानदान। ये मेरा ख़ानदान है, ये मेरे अम्मी, अब्बू, बहन और भाई हैं। ये मेरे दादा जान और दादी जान हैं। दादा जान अब्बू के अब्बू हैं। दादी जान अब्बू की अम्मी हैं। ताया जान अब्बू के बड़े भाई हैं। चचा जान अब्बू के छोटे भाई हैं। फुफ्फी जान अब्बू की बहन हैं। नाना जान अम्मी के अब्बू हैं। नानी जान अम्मी की अम्मी हैं। मामू जान अम्मी के भाई हैं। खाला जान अम्मी की बहन हैं। सब मुझसे और मैं सबसे प्यार करता हूँ, ठीक है। अब हम आखिरी दफ़ा पढ़ेंगे, उसके बाद आपने खुद से पढ़ना है। मैं और मेरा ख़ानदान। ये मेरा ख़ानदान है, ये मेरे अम्मी, अब्बू, बहन और भाई हैं। अली के ख़ानदान में कौन है? ज़ारा है, अली है, साद छोटा भाई है और अम्मी अब्बू हैं, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं। ये मेरे दादा जान और दादी जान हैं। अब्बू के दादा अब्बू, अब्बू के अब्बू हैं। जो आपके अब्बू हैं, उनके जो अब्बू हैं वो आपके क्या लगते हैं? दादा जान। और आपके अब्बू की जो अम्मी हैं, जैसे आपकी अम्मी है इसी तरह आपके बाबा की भी अम्मी है, तो वो आपकी क्या लगी? दादी जान। दादी जान अब्बू की अम्मी हैं। ताया जान अब्बू के बड़े भाई हैं। चचा जान अब्बू के छोटे भाई हैं। फुफ्फी जान अब्बू की बहन हैं, ठीक है। अब देखते हैं। नाना जान अम्मी के अब्बू हैं। नानी जान अम्मी की अम्मी हैं। मामू जान अम्मी के भाई हैं। खाला जान अम्मी की बहन हैं। सब मुझसे और मैं सबसे प्यार करता हूँ। समझ आ गई है? मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो थोड़ा सा मैं आपको इसमें चीज़ों के बारे में बताऊँ। आपको मैं जब भी कोई काम करवाती हूँ तो मैं क्या कहती हूँ कि हर जुमले के बाद ख़त्मा निशान लगाएं, कहती हूँ ना। तो यहाँ पे जितने भी जुमले हैं आप देखिए, इन सब के बाद में उन्होंने ख़त्मा निशान लगाया हुआ है ना।
پھر میں آپ کو اور کیا کہتی ہوں کہ ہر ایک لفظ اور دوسرے لفظ کے درمیان میں گیپ ہونا چاہیے، وقفہ ہونا چاہیے. تو یہ دیکھیں کہ جتنے بھی لفظ ہیں ان سب کے درمیان میں انہوں نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا میں نے آپ کو واحد جمع میں بچہ اور بچی کا جو لفظ کروایا تھا، بچی اور ہاں واحد جمع میں بچہ بچے کروایا تھا، تو اس میں نے آپ کو شد کے بارے میں بتایا تھا. جیسے امی ابو کے اوپر ہے تو میں نے کیا بتایا تھا کہ جس حرف کے اوپر شد آئے جب ہم اس کو توڑ کرتے ہیں تو وہ 2 دفعہ آتے ہیں. جیسے کہ امی میں میم کے اوپر شد پڑی ہوئی ہے اور ابو میں بے کے اوپر. تو امی کے جب ہم توڑ کریں گے تو وہ ہوگا الف میم چھوٹی اے، اور ابو کا کیا ہوگا الف بے واو. سمجھ آئی ہے شد کے بارے میں. اور دوسرا میں نے آپ کو ایک اور چیز بتائی تھی شرارتی حروف کے بارے میں. تو میں نے کیا بتایا تھا کہ شرارتی حروف کیا ہوتے ہیں؟ 9 تھے نا. وہ کیا تھے وہ آپ نے خود یاد کرنے کہ وہ کون سے والے 9 تھے. اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے سے پہلے والے لفظ کے ساتھ تو جڑ جاتے ہیں حرف کے ساتھ، اپنے سے بعد والے کے ساتھ نہیں جڑتے. تو اب یہاں پہ جتنے بھی لفظ ہیں ان کو غور کریں کہ کون کون سا حرف اپنے سے بعد والے کے ساتھ نہیں جڑا ہوا اور کیوں نہیں جڑا ہوا. کیا وہ شرارتی حروف ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ آپ نے کام کرنا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اس کی ایکسرسائز کے بارے میں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی ایکسرسائز ہے. درست جواب کے میں دائرے میں رنگ بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے.